बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। आज का सवाल ये है कि क्या हमारे हुक्मरान सज़ा के लिए तैयार हैं? क्या उस आग को बर्दाश्त कर पाएंगे जिसका बर्दाश्त करना नामुमकिन है? कहा यह जाता है कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। अगर आप तारीख़ से सबक हासिल न करें तो तारीख़ उन हुक्मरानों के बारे में क्या पता देती है जिनका अंजाम अच्छा नहीं गुजरा। आइए तारीख़ के कुछ औराक से सबक हासिल करते हैं। तारीख़ में पहला सबक इब्राहीम अदम सुल्तान बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का मिलता है, जो अपनी जाहो जलाल और अज़मत की वजह से बल्ख बुखारा में मशहूर थे। एक रात आप अपने महल पर आराम फरमा रहे थे कि रात की देर से पहर में उनकी छत पर भागने और दौड़ने की आवाज़ें आईं। आप बेजार हो गए जब महल की छत पर तशरीफ़ ले गए, देखा कि एक शख्स आपके महल के चारों तरफ दौड़ रहा है। आपने गुस्से और गरजदार आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? रात के इस पहर में हमारे महल में क्या कर रहे हो? उस शख्स ने अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, मेरी कुछ बकरियां आपकी महल के छत पर आई हैं, उन्हें ढूंढ रहा हूँ। बादशाह सलामत ने हैरानगी में पूछा, ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी बकरियां हमारी महल के छत पर आई हों? उस शख्स ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, अगर गरीब की बकरियां आपके महल में नहीं आ सकती तो क्या इस महल में खुदा आ सकता है और खुदा आपको मिल सकता है? कहा जाता है कि उसके बाद इब्राहीम अदम सुल्तान का जहन तब्दील हुआ। एक और बयान भी मिलता है कि एक दिन आप शिकार के लिए तशरीफ़ ले गए अपने लश्कर के साथ, और शिकार करते हुए आपकी नज़र एक ऐसे हिरन पर पड़ी जिसके सींग सोने के थे। आपने उसका ताक़ुब किया और इतना ताक़ुब किया कि आपका लश्कर पीछे रह गया और हिरन एक गार के अंदर दाखिल हुआ। आप उसके ताक़ुब में जब गार में अंदर गए तो वहाँ का मंज़र ही तब्दील था। वहाँ देखा कि कुछ लोग पिलर से बांधे हुए हैं और उनको सज़ाएं मिल रही हैं। आपने अगेन गरजदार आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? हमारी सल्तनत में किसको सज़ाएं दे रहे हो? सज़ाएं देने वालों ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी तरह ये भी बादशाह थे, लेकिन अपनी राया की खिदमत इन्होंने नहीं की। खुदा के बनाए हुए कवानीन की इन्होंने खिलाफ वर्जी की, लिहाजा ये सज़ा के हकदार पाए हैं। और एक पिलर आपके लिए भी खाली है। अगर आपने भी अपनी राया की खिदमत न की और खुदा के बनाए हुए असूलों की खिलाफ वर्जी की तो आप भी तैयार रहिए। कहा जाता है उसके बाद इब्राहीम अदम सुल्तान ने अपनी बादशाहत को छोड़ा और जंगल की तरफ चल पड़े। राया परेशान, औलाद परेशान, वज़रा परेशान। ढूंढते ढूंढते देखा कि एक दरिया के किनारे बैठे इबादत कर रहे हैं। अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, आपके बग़ैर बादशाहत वीरान है, आप दोबारा तख्त चलिए और तख्त पर बरजमान होइए। बादशाह सलामत ने एक सुई उठाई और दरिया में फेंक कर अपने वज़रा को देखकर कहा कि मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, मगर एक शर्त है, और शर्त यह है कि अगर मुझे ये सुई दरिया से तलाश करके वापस दिला दो। वज़रा ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, ये मुमकिन नहीं, दरिया के इस तलातुम के अंदर ये हम नहीं कर सकते। इब्राहीम अदम सुल्तान ने मछलियों को आवाज़ दी, मुझे सुई चाहिए। एक मछली मुंह में लिए पानी से ऊपर तैरती हुई आई और सुई बादशाह सलामत के हवाले की। इब्राहीम अदम सुल्तान ने सुई लेकर कहा, बताओ, तुम्हारे बादशाहत बेहतर है या ये बादशाहत बेहतर है? उसके बाद आप सफ़र करते करते पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर खैरपुर मीरस के पहाड़ों में आकर आबाद हुए। दूसरा वाक़या आखिरी ताजदार मुग़ल बहादुर शाह ज़फ़र का है। ये दुनिया की तीसरी बड़ी सल्तनत के बादशाह थे, जिसे ब्लू बर्ड कहा जाता था इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की वजह से। 1858 में जब उन्हें गिरफ़्तार करके कैप्टन नेल्सन के हवाले रंगून में किया गया तो उन्हें एक गैरेज में कैद किया गया, जहां की खिड़कियां और दरवाजे भी बंद रहे। आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 साल, आखिरी 4 अयाम यहीं पर गुजारे, और इसी दौरान आपने एक पुरसोज़ मशहूर ज़माना गज़ल लिखी जिसके अशार ये हैं, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे पायदार में, और कितना बदनसीब है ज़फ़र, कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन मिली कुए यार में। आप 17 अक्टूबर 1858 से 7 नवंबर 1862 तक इसी गैरेज में रहे और यहीं कसम पुरसी की हालत में आप इस दुनिया से रुखसत हुए।
آج بھی اگر رینگون کے ڈیگن ٹاؤن شپ میں آپ جائیں تو کچی گلیوں میں آپ کی اولاد پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تاریخ میں اور اسباق بھی ملتے ہیں، لیکن یہ ہوا کیوں؟ ابراہیم ادم سلطان بادشاہ نے اپنی روش کو تبدیل کیا اور بہادر شاہ ظفر نے اپنی روش کو تبدیل نہیں کیا۔ ساری دنیا صبح سویرے اٹھتی، بادشاہ سلامت اور اس کی اولاد آدھے دوپہر کو اٹھتے اور کلیاں کرتے اور ناشتے کے بعد کبوتر بازی کرتے۔ عوام کے ٹیکس پر عیاشیاں، عوام کے لیے کوئی سہولت نہیں، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف قدم نہیں بڑھایا، عوام کی خوشحالی کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے، عوام کے دل اور ذہنوں میں جگہ نہیں بنائی۔ حشر آپ کے سامنے ہے۔ پھر آپ تاریخ کے ایک اور ورق کو الٹائیے، آپ فرعون کو دیکھیے جو فرعونیت میں آ کر اپنی عوام پر ظلم و ستم ڈھاتا تھا اور وقت کے اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کو ٹھکرایا اور قدرت کے قوانین کی خلاف ورزی کی۔ نتیجہ نیل کے دریا برد ہوئے اور آج ان کی لاش عبرت کا مقام بنی ہوئی میوزیم میں پڑی ہوئی ہے۔ یزید کو دیکھیے جو طاقت کے نشے میں خدا کی بھیجے ہوئے نشانیوں کو مٹانے چلا تھا، آج اس کی قبر لعنت کا اور عبرت کا طوق پہنے ہوئے ہے۔ ہمارے حکمران سکندر مرزا کا بھی انجام کوئی اچھا نہیں گزرا۔ سکندر مرزا ہو یا شاہ آف ایران ہو، دونوں کو اپنی زمین کے اوپر 2 گز زمین نہ ملی۔ ان کا حشر بھی بہادر شاہ ظفر سے ذرا مختلف نہ تھا۔ سو فیصلہ آج کے حکمرانوں کے اوپر ہے، کیا قدرت کے اصولوں پر چلنا ہے، اپنی عوام کے دل اور ذہنوں میں جگہ بنانی ہے، یا اپنے جھوٹے جاہ و جلال اور عظمت کی خاطر ہر غلط پالیسی کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آواز خلق نکارہ خدا۔ کیا خلق خداوندی آپ سے خوش ہے؟ کیا آپ نے ان کے جینے کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں؟ کیا آپ بیرونی طاقتوں کے اعلی کار تو نہیں بنے ہوئے؟ اور اگر ایسا کچھ ہے تو یقین جانیے آپ سزا کے لیے تیار رہیں۔ خدا حافظ۔